वेलकम दोस्तों। आज हम प्रश्नावली 1 के बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को करते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये यूक्लिड विभाजन विधि अपने कोर्स से कट चुकी है, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ नंबर लेने के लिए कि भाई 90 और 144 का मैच है या लेस है कैसे निकालते हैं, उसके लिए इसके क्वेश्चनों को लिया है। हम यूक्लिड विभाजन विधि से नहीं करेंगे, हम दूसरी विधि से करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा 90 और 144 का मैसे ज्ञात करो। तो मैं लिखता हूँ यहाँ क्वेश्चन। 90 और 144 का HCF ज्ञात करने के लिए हम 90 का अभाज्य गुणनखंड अलग निकालेंगे और 144 का अभाज्य गुणनखंड अलग निकालेंगे। 90 में 2 का भाग दिया, 4 दूनी 8, 1 बच गया, 5 दूनी 10, फिर पीछे 5 है तो 5 का भाग लगाया, 5 नाम 45, फिर 3 3 तिया 9, फिर 3 का लगाया, 3 एकम 3, यहाँ लगाया 2 का, क्योंकि पीछे 4 है, 2 के पहाड़े की संख्या, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर से पीछे 2 है तो 2 का लगाया, 2 तिया 6, 1 बच गया, 6 दूनी 12, फिर 2 का लगाया, 2 एकम 2, 1 बच गया, 8 दूनी 16, फिर 2 का लगाया, 2 नाम 18, फिर 3 का लगाया, 3 तारी 9, फिर 3 का लगाया, 3 एकम 3। जो भी संख्या का अपन ने भाग लगाया वो उसको यहाँ लिखेंगे। 90 बराबर 2 इंटू में 5 इंटू में 3, 2 बार आ रहा है तो 3 की घात 2। 144 बराबर 1 2 3 4, 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 2। हमें निकालना है HCF। HCF में जो चीज़ इन दोनों में आ रही है पहले तो उस पर गोला लगा दो। जैसे मेरे पास 2 दोनों में आ रहा है, मेरे पास 3 दोनों में आ रहा है, तो HCF में मैं यहाँ लिखूँगा 2 इंटू 3। और अब 2 में सबसे छोटी घात क्या है, वो 2 ही है, और 3 में सबसे छोटी घात 2। अब यहाँ इनको खोल के लिख दूंगा, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको गुणा करूँगा, 3 दूनी 6, 6 3 18, तो इसका HCF आ गया 18। अगला क्वेश्चन है, 68 और 119 का मैं से ज्ञात करो। तो 68 का निकालते हैं। 68 लिखा, 2 का भाग लगाया, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर से 2 का लगाया, 2 एकम 2, 2 7 14, फिर लगाया 17 का, यहाँ लगाया 119 में पहले 7 का 17 बार जाएगा, 17 का लगाया 1 बार गया। यहाँ लिखूँगा 68 बराबर 2 की घात 2 इंटू 17, 119 बराबर 7 इंटू 17। तो हमें तो HCF निकालना है, जो दोनों में आई है, तो दोनों में इस बार 17 आ रहा है, तो HCF बराबर 17। अगला क्वेश्चन है, 44 और 99 का HCF ज्ञात करो। आपके एग्जाम में लगभग HCF बहुत ज़्यादा पूछा है। तो 44 का निकालने के लिए 44 का अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं इसको। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर से 2 का लगाया, 11 दूना 22, फिर 11 का लगाया 1। ऐसे ही 99 के लिए लगाया, 3 का लगाया, 3 तारी 9, 3 तारी 9, फिर 3 का लगाया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर से 11 का लगाया 1। तो 44 बराबर हो गया 2 की घात 2 इंटू में 11, 99 बराबर हो गया 3 की घात 2 इंटू में 11। अपने को चाहिए HCF, दोनों में आई वही HCF, तो HCF हो गया इसमें 11। अगला क्वेश्चन है, 72 और 120 का एलसीएम ज्ञात करो। तो 72 का निकालने के लिए 72 में लगाया, 2 का भाग, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 6 दूनी 12, फिर से 2 का लगाया, 2 एकम 2, 1 बच गया, 8 दूनी 16, फिर से 2 का लगाया, 2 नाम 18, फिर से 3 का लगाया, 3 तिया 9, फिर से 3 का लगाया, 3 एकम 3। ऐसे ही 120 में लगाया, 2 का लगाया, 2 छिंग 12, फिर से 2 का लगाया, 3 दूनी 6, फिर से 2 का लगाया, 15 दूनी 30, फिर से लगाया 5 का, 5 तिया 15, फिर से लगाया 3 का, 3 एकम 3। तो 72 बराबर हो गया मेरे पास 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2। 120 बराबर मेरे पास हो गया 2 की घात 3 इंटू 5 इंटू 3। अब निकालना है मुझे लेस है। लेस है यह कहता है कि यहाँ लिखा की संख्या में से एक एक अंक सबका ले लो। जैसे 2 ले लिया, 3 ले लिया और 5 ले लिया। इसके अलावा यहाँ कोई अंक नहीं है। 2 लिया तो 2 की बड़ी से बड़ी घात ले लो, 3 लिया तो 3 की बड़ी से बड़ी घात ले लो, और 5 लिया तो 5 की बड़ी से बड़ी घात ले लो। तो मेरे पास एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब मैं 2 और 5 एक साथ लेके इनको 10 बना दूंगा, फिर बाकी की संख्या गुणा कर दूंगा। तो दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, और 36 को 10 से गुणा करा दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 360। अगला क्वेश्चन है, संख्याओं 616 और 32 का मैं से ज्ञात करो। तो 616 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 तिया 6,
एक में भाग जाता ही नहीं, भाग टूट गई ऊपर, फिर 8 दूनी 16, फिर से लगाया 2 का 2 एकम 2, एक यहाँ रख दिया 5 दूनी 10, फिर 4 दूनी 8, फिर लगाया 2 का 2 7 14, एक बच गया 2 7 14, फिर लगाया 7 का 11 और फिर से लगाया 11 का 1। जैसे ही यहाँ लगाया 32 में 2 का लगाया 2 एकम 2, एक बच गया 6 दूनी 12, 2 का लगाया 8 दूनी 16, 2 का लगाया 4 दूनी 8, 2 का लगाया 2 दूनी 4, 2 का लगाया 2 एकम 2, यहाँ निकला 616 बराबर आ गया मेरे पास 2 की घात 3 इंटू 7 की घात 2, 32 बराबर आ गया मेरे पास 2 की घात 5। अब मुझे निकालना है इसका HCF, जो दोनों में कॉमन आए, तो दोनों में कॉमन आ रहा है मेरे पास 2 और 2 में भी छोटी घात देनी, तो 2 की घात 3, तो HCF मेरे पास आ गया 8। अगला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 144 और 192 का महत्तम और लघुत्तम दोनों ज्ञात करो। तो 144 और 192 का LCM और HCF दोनों ज्ञात करना है। तो पहले तो मैं इनका अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड कर देता हूँ। 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर से लगाया 2 का 2 3 6, एक बच गया 2 6 12, फिर से 2 का लगाया 2 एकम 2, एक बच गया 8 दूनी 16, फिर से 2 का लगाया 2 9 18, फिर से 3 का लगाया 3 3 9, फिर से 3 का लगाया 3 एकम 3। 192 में भी लगा लेते हैं। 2 का लगाया 2 9 18, एक बच गया 6 दूनी 12, 2 का लगाया 4 दूनी 8, एक बच गया 8 दूनी 16, फिर से 2 का लगाया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर से 2 का लगाया 12 दूना 24, फिर से 2 का लगाया 6 दूनी 12, 2 का लगाया 3 दूनी 6, फिर से 3 का लगाया 1। तो यहाँ से मेरे पास है 144 बराबर 2 की घात 1 2 3 4 इंटू 3 की घात 2। जैसे ही 192 बराबर मेरे पास आया 2 की घात 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 इंटू में 3। तो HCF निकाला मैंने, तो HCF दोनों में कॉमन आने वाली संख्या 2 है और 3 है। तो यहाँ लिख दिया 2 इंटू में 3, 2 की छोटी से छोटी घात 4 और 3 की छोटी छोटी घात को 3। तो इनको मैं खोलूँगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48। तो आ गया इसका HCF। LCM निकालने के लिए दोनों में आने वाली संख्या को लिखनी तो 2 और 3 ही है। अब 2 की बड़ी से बड़ी घात लेनी और 3 की भी बड़ी से बड़ी घात लेनी। तो यहाँ पे इनको गुणा करूँगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 और 64 को मेरे को 9 से गुणा कराना है। जो आंसर आएगा वही आपका LCM होगा। तो 4 नाम 36, हासिल लगे 3, 6 नाम 54, 3 57, 576। इस क्वेश्चन का LCM होगा। अगला क्वेश्चन है संख्या 180, 72 और 252 का LCM और HCF ज्ञात करो। संख्या 180, 72, 252 का LCM और HCF ज्ञात करना है। तो पहले 180 लिखा, 2 का भाग दिया 90, फिर से 2 का भाग दिया 45, फिर से 5 आ रहा तो 5 का भाग लगाया 9, फिर से 9 आ रहा 3 3 9, फिर से 3 का लगाया 3 एकम 3। 72 में लगाया पहले 2 का 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, फिर से 2 का 2 एकम 2, 8 दूनी 16, फिर से 2 का 2 नाम 18, फिर से लगाया 3 का, फिर से लगाया 3 का। 252 में लगाया 2 का लगाया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, फिर से 2 का लगाया 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, फिर से लगाया 3 का, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर से लगाया 3 का 7 या 21, फिर से लगाया 7 का 1। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 180 बराबर मेरे पास आ गया 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू 3 की घात 2। 72 बराबर मेरे पास आ गया 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2। 252 बराबर मेरे पास आ गया 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2 इंटू 7। HCF निकालने के लिए तीनों में कॉमन संख्या लिखूंगा। तो पहले आ रही है 2 जो कि तीनों में आ रहा है, फिर आ रहा है 3 जो कि तीनों में आ रहा, दोनों में आ रहा है, तीनों में आ रहा है। तो HCF हो गया 2 इंटू 3, 2 की छोटी से छोटी घात यहाँ पे 2 ही दिख रही है, 3 की छोटी छोटी घात भी 2 ही दिख रही है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और इनको गुणा कराऊंगा तो 2 दूनी 4, 4 है 12, 12 36 मेरा इसका आंसर हो गया। अब ले रहा हूँ LCM में जो यहाँ दिख रही है सब संख्या लिखनी, 2 दिख रही, 3 दिख रही है, 5 दिख रही है और 7 दिख रही है। 2 की बड़ी से बड़ी घात है 3, 3 की बड़ी से बड़ी घात है 2 और 5 और 7 की कोई घात ही नहीं है। तो मैं यहाँ इसको खोल के लिख रहा हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। 2 और 5 को 10 बना दिया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 को 7 से गुणा कराते हैं तो आता है 10 इंटू 36 इंटू 7, 6 7 42, आंसर लगे 4, 7 7 तारीख 4 25 और वो 10 का 0 यहाँ लगा दो। ये
10 इंटू 36 और 7 से मल्टीप्लाई कराना, 7 से मल्टीप्लाई कराया था 25 20, ये इसका हो गया एलसीएम। अगला क्वेश्चन है अब्बाजी गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करो। 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना, तो 96 में 2 का भाग लगाया, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 का लगाया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 का लगाया 12, फिर से 2 का लगाया 6, फिर से 2 का लगाया 3 और फिर से 3 का लगाया 1। 404 में मैंने लगाया 2 का 101 आ गया, 202 आ गया, 202 में फिर से 2 का लगाया 101 आ गया, 101 में फिर से 101 का लगाया 1 आ गया। तो 96 बराबर मेरे पास आ गया 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 इंटू 3, और 404 बराबर मेरे पास आ गया 2 की घात 2 इंटू 101। मुझे एचसीएफ ही चाहिए जो दोनों में आता हो, तो मैं 2 दोनों में आ रहा है, 2 को कॉमन ले लिया और 2 की छोटी घात लेनी है तो 2 ले लिया, 2 इंटू 2 बराबर 4 हो गया मेरा एचसीएफ। अगला क्वेश्चन है अविभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका 36 और 64 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो और महत्तम समापवर्तक का प्रयोग करके लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। क्वेश्चन है 36 और 64 का एचसीएफ ज्ञात करना और एचसीएफ की सहायता से एलसीएम ज्ञात करना। तो पहले 36 का निकालते हैं, 2 का लगाया 18 गुना 36, 2 का लगाया 9 दूनी 18, 3 का लगाया 3 तिया 9, फिर से 3 का लगाया 1। 64 में 2 का लगाया 32, फिर से 2 का लगाया 16, फिर से 2 का लगाया 8, फिर से 2 का लगाया 4, फिर से 2 का लगाया 2, फिर से 2 का लगाया 1। 36 बराबर हो गया 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2। 64 बराबर हो गया मेरे पास 2 की घात 4, 2 की घात 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6। मुझे चाहिए पहले एचसीएफ कॉमन संख्या लेनी है, तो एचसीएफ में आ गया मेरे पास 2 और उसकी छोटी घात 2, तो एचसीएफ मेरे पास आ गया 2 इंटू 2 बराबर 4। तो मुझे एचसीएफ की सहायता से एलसीएम ज्ञात करना, तो हम पहले फॉर्मूला जानते हैं ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ए का मान अपने पास 36 है, बी का मान 64 है, एलसीएम हमें निकालना है और एचसीएफ अभी 4 आया, 4 को नीचे पक्षांतरण कर देंगे, 36 इंटू 64 बटा में 4 बराबर में यहाँ बच गया एलसीएम। तो इसको काटा 4 नाम 36, इसको गुणा कराया 9 चौक 36 हासिल के 3, 6 नाम 4 3 57, 576 आ गया अपना एलसीएम। 576 एलसीएम आ गया, इसको नीचे भेजा, फिर 4 के पहाड़े से काट दिया 576 एलसीएम। अगला क्वेश्चन है अविभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 375 और 675 का एचसीएफ ज्ञात करो। क्वेश्चन है 375 और 675 का एचसीएफ ज्ञात करो। 375 को लिखेंगे, 5 का भाग लगाया 5 अंक 30, 7 पंचे 35, 2 बच गए 5 25, फिर से 5 का लगाया 5 अंक 5, 2 बच गए 5 25, फिर से 5 का लगाया 5 3 15, फिर से 3 का लगाया 1। 675 में लगाया 5 एकम 5, 1 बच गया 5 3 15, 2 बच गया 5 25, फिर से 5 का लगाया 5 दूनी 10, 3 बच गया 5 7 35, फिर से लगाया 3 का 3 नाम 27, फिर से लगाया 3 का 3 तिया 9, फिर से लगाया 3 का 1। तो 375 बराबर हो गया 1 2 3, 5 की घात 3 इंटू 3। 675 बराबर हो गया 5 की घात 2 इंटू 3 की घात 3। अब मुझे एचसीएफ लेना है, तो 5 की छोटी से छोटी घात दोनों में आ रहा है 5, दोनों में आ रहा है 3, 5 इंटू 3, 5 की छोटी छोटी घात 2 और 3 की छोटी छोटी घात 3। इसको खोलेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 3, 5 25, 25 75, इसके आंसर है 75। अगला क्वेश्चन है 196 के गुणनखंडों की घातों का योगफल लिखिए। तो शुरू करते हैं। 196 लिखा, 2 से डिवाइड किया, 2 8 2 नाम 18, 1 बच गया 2 8 16, फिर से 2 से भाग दिया, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, फिर 7 का लगाया 7 7 49, फिर से 7 का लगाया 1। तो 196 बराबर हो गया 2 की घात 2 इंटू 7 की घात 2। मैं सिर्फ घातों से मतलब है तो घातों को जोड़ रहा हूँ। घातों का योगफल आ गया 2 + 2 बराबर 4। अगला और लास्ट क्वेश्चन है 95 और 152 का एचसीएफ ज्ञात करो।
फिर 196 के अपज गुणनखंड की घातों का योगफल हमने कर लिया। ऊपर 2018 में आया हुआ है, 2023 में फिर से आ गया। तो हमें सिर्फ इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन करना है। तो निकालते हैं। 95, 5 का भाग लगाया, 5 एकम 5, 5 नाम 45, फिर से 19 का लगाया 1। फिर इसमें 152 में 2 आ रहा है तो 2 का लगाया, 2 7 14, 2 6 12, फिर से 2 का लगाया, 2 3 6, 2 8 16, फिर से 2 का लगाया, 2 एकम 2, 2 9 18, फिर से 19 का लगाया 1। तो 95 बराबर है अपने पास 5 × 19। ऐसे 152 बराबर है 2 की घात 3 × 19। तो HCF में अपने को कॉमन घात लेनी जो दोनों में आ रहा है। तो एक तो 19 आ रहा है, बस इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा। तो HCF हो गया 19। अगर इसका LCM भी निकालना होता तो यहाँ है जो सब संख्या लेनी, जैसे 2 है, 5 है और 19 है, फिर 2 की बड़ी से बड़ी घात 3 लेनी, ये हो गया LCM। तो इस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट प्रश्नावली एक पुराने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सब कर लिए और अब प्रश्नावली 2 के करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।